नमस्ते दोस्तों। In this video, I'll show you sales entry, why we credit output CGST and SGST. I'll tell you the logic, and also we will discuss about some shortcuts which are generally asked as questions in interviews. In one of my interviews also, I got one question as such. They asked me shortcut for purchase in Tally. तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, पाथ कैसे चेंज करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सेल्स की एंट्री। तो ये देखो हमारा पाथ, यहाँ पे हमारा टैली का डेटा सेव्ड है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पाथ को सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट डी यूज़ करें। ऑल्ट डी मैंने किया। मैं यहाँ पे आपको स्क्रैच से बताऊँगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पाथ को सिलेक्ट किया। अब कॉपी करूँगी, कंट्रोल सी प्रेस करूँगी, ठीक है। विंडोज़ डी से आप बाहर आ जाए स्क्रीन पे। फिर टैली प्राइम में, ये टैली मेरा एजुकेशनल मोड में है इसलिए इसको ओपन करूँगी। और हाँ, आपका टैली अगर लाइसेंस मोड में नहीं है, एजुकेशनल मोड में है, तो आप सारे डेट पे एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। ओनली फर्स्ट एंड लास्ट डे ही आप कर सकते हो, और उसमें भी आप 30th नहीं कर सकते। तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। तो पाथ तो मेरा सिलेक्टेड है, कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पे प्रेस करूँगी कंट्रोल ऑल्ट वी, सेम एक्सेल जैसा ही है, उसमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया। अब ओपन करती हूँ। तो देखो हमने लास्ट टाइम ये कंपनी क्रिएट किया था। आप प्लीज़ रेफर माई प्रीवियस वीडियो टैली बेसिक्स के, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। तो अब यहाँ से मैं देखूँगी कि हमने कितने एंट्रीज पास किए। तो आप उसके लिए डे बुक पे जा सकते हो, यहाँ से डे बुक, ठीक है। अब डे बुक में हमें एक ही एंट्री दिख रहा है, जिसको अभी मैं डिलीट करूँगी और आपको फिर से बताऊँगी। ये मैंने किया हुआ था पहले, तो आपको मैं करके बताऊँगी, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ डेट पे जाएंगे, उसके साइड में ये हम प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पीरियड फिल्टर करते हैं, ओके। यहाँ पे स्पेस बार आप प्रेस करना, तो आपको जितना है सब आपको एंट्रीज यहाँ पे दिखेंगी, जिसमें से ये तो न्यू एंट्री है जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने किया था पहले भी, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज हैं हमारे, जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट वीडियो में किए थे। जैसे कि एक राम का परचेज़ का अक्रूवल एंट्री है, फिर पेमेंट का एक एंट्री है, ठीक है। फिर हम बैक जाते हैं, और राम इज़ क्रेडिटर, हमारा क्रेडिटर है। तो हमें चेक करना है कि राम को हमें कितना पे करना है, और हम हाउ मच इज़ ABC लायबल टू पे टू राम। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपके बॉस कभी आपसे पूछते हैं कि इसका बैलेंस बताओ, हमें कितना पे करना है, क्या करना है। तो पहले सबसे पहले आप लेजर में जाओगे, DAL इज़ द शॉर्टकट, DAL आप प्रेस करना, ठीक है। यहाँ पे हम राम के अकाउंट में गए। राम के अकाउंट में मैंने देखा कि नीचे में कुछ बैलेंस ही नहीं है, यानी कि हमने ऑलरेडी उसको पेमेंट कर दिया है, और हमने ये लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। अब आते हैं कि हमने राम से गुड्स परचेज़ किए थे, कितने के परचेज़, यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना। राम का अकाउंट 5900 से क्रेडिटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा परचेज़ है, परचेज़ केवल 5000 का ही है, रेस्ट हमारा GST है। GST को हमने डेबिट क्यों किया था, आपको बताया था मैंने, क्योंकि GST पेमेंट हमारी लायबिलिटी है जो कि क्रेडिट होती है, और परचेज़ पे हमें क्रेडिट मिलता है GST का, इसलिए हम डेबिट किए हैं इसको, ठीक है। अब बैक जाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, रिकॉल करो। मैंने बताया था स्केप यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर स्केप करके मेन पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर से हमें सेल्स रिकॉर्ड करना है। तो सेल्स के लिए मैंने क्या बताया था, या तो आप वाउचर डायरेक्ट जा सकते हो एरो की से, माउस से, या फिर वी प्रेस करो, वी पे आ गए, ठीक है। मान लो। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि
टैली अगर एजुकेशनल मोड में है, आपको कैसे पता चलेगा कि एजुकेशनल मोड में है? तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में यहाँ पे जस्ट देखें EDU हमारा लिखा हुआ है, यही इससे हमें पता चलेगा कि लाइसेंस मोड नहीं है ये, तो हमें सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करनी है। हाँ, और सम टाइम बैक I talked about some shortcuts. So in one of my interviews, I was asked shortcut for purchase in Tally. तो यहाँ पे देखो, आप जो भी मेन है उसको हमेशा याद रखना, आपके इंटरव्यूज़ में या फिर MCQs में आपके ज़रूर आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो परचेज के लिए F9 है, सेल्स के लिए F8 है, जर्नल के लिए F7 है, रिसीट के लिए F6 है, पेमेंट के लिए F5 है। फिर मेरे साथ आप एक बार याद कर लो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, रिसीट के लिए F6, जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8 और परचेज़ के लिए F9। ओके, ये हो गया मेन, आप इसे याद रखना। तो हमें क्या रिकॉर्ड करना है? सेल्स। तो हम F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेल्स ये सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे मैं मोड चेंज कर लूँगी, इसको एज वाउचर कर लूँगी यहाँ से, ठीक है, एज वाउचर कर लिया, ठीक है। तो मान लो हमने जो राम से परचेज़ किया था वो हम श्याम को सेल करेंगे। तो श्याम यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही एंट्री किया, इस वजह से श्याम अकाउंट क्रिएटेड है। लेकिन आप जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि Alt+C से जाके आप कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जब अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो हमारा कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड होगा? तो हमारा अकाउंट अफेक्टेड होगा, अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो एक तो हमारा डेटर अफेक्टेड होगा, फिर उसके बाद एक सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा और GST। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा इस एंट्री में श्याम को हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो श्याम हमारा डेटर हो गया। तो डेटर का नेचर क्या होता है? पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम इसे यहाँ पे डेबिट करेंगे, डेबिट श्याम अकाउंट, और क्रेडिट करेंगे हम कौन सा? आप बताओ कौन सा अकाउंट करेंगे? सेल्स अकाउंट करेंगे। सेल्स का नेचर क्या है? नॉमिनल है। तो नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो डेटर हमारा श्याम अकाउंट है। तो श्याम अकाउंट यहाँ पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये एंट्री की, इस वजह से आपको ये दिख रहा है, या फिर आप यहाँ से Alt+C प्रेस करके, ठीक है, श्याम अकाउंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे चूज़ करोगे जैसे मैंने, ठीक है, ये रखा। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, सन्ड्री डेटर्स यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने श्याम अकाउंट क्रिएट किया, तो ये यहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वाउचर पे सेल्स हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है, श्याम अकाउंट। अब हमने 5000 का गुड परचेज़ किया था। अब सोचो कि हमने पूरा सेल कर दिया शाम को, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि शाम को आप कितने से डेबिट करोगे? डेबिट हमें कितना मिलेगा शाम से? तो शाम से हमें 5000 ही नहीं मिलेगा, हमें GST का भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो हम उसे डेबिट करेंगे 5900 से। 5000 का हमारा गुड्स है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि आप कैलकुलेटर कैसे यूज़ करोगे। तो Ctrl+N प्रेस करो यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया, और 5000 का आपको चेक करना है कि 9% कितना होता है। यहाँ पे GST का रेट 18% है, और CGST SGST 9% ईच है, 9% ईच है, ठीक है। 450 आ गया। तो कैलकुलेटर को हम बंद करते हैं, ठीक है। न्यू रेफरेंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप रेफरेंस ज़रूर क्रिएट करें, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे को देखा है कि ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने ईज़ के लिए उस टाइम, लेकिन बाद में उन्हें ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मान लो कि मेरा इनवॉइस नंबर 002, यहाँ पे आप क्रेडिट ईज़ कितना दिए हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं दे रही हूँ। क्रेडिट ईज़ मतलब आप कितने में, जैसे कि पेमेंट टर्म क्रेडिटर का होता है कि विदिन 30 डेज हमें पे करना, तो उसमें दे सकते हैं। और हमें डेटर से कितने दिन में रिसीव करना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, Ctrl+A करके कर लिया। अब यहाँ पे हमारा सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग सेल्स हमारा इनकम है, टू सेल्स
ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स एप्लीकेबल होगा वो दे देना, मैं अभी कुछ नहीं देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल्स हमने किया है 5000 का, कंफ्यूज मत होना। हमने श्याम को डेबिट किया 5900 से, क्योंकि हम उसे जीएसटी का अमाउंट भी तो कलेक्ट करेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इनकम नहीं है, इसलिए हमें सेल्स में नहीं दिखाना है। जो हमारे लिए इनकम है उतना ही दिखाना है, जो कि 5000 है। आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, भले हमें मिलेगा श्याम से, लेकिन वो हमारा ये नहीं है, इनकम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट CGST SGST आप कर लोगे, मैं यहाँ पे करती हूँ सेलेक्ट पहले। अब आपको बता रही हूँ कि आउटपुट CGST मैंने राम रखा है ताकि हमारे लिए इजी हो, और ये हमारे लिए लायबिलिटी हमें पे करना है, ठीक है। तो लायबिलिटी का नेचर होता है और हमेशा क्रेडिट होता है, तो 450, ठीक है, और ये भी 450, ठीक है। तो हमें शाम से मिलेगा 5900, जिसमें हमारा इनकम है 5000 का। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये हमारा गुड्स का है, इसलिए हमें जिस पे TDS नहीं है वो लिया है एंट्री मैंने, और आगे में मैं आपको कभी दिखा दूँगी TDS वाला भी, या तो सर्विस का मैं दिखा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनकम 5000 का ही होगा। आउटपुट CGST SGST जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है, और ये हमारा सेल भी विद इन सेम स्टेट है, यानी कि मैंने कर्नाटका में ही सेल किया है, ठीक है। तो हमारी एंट्री ऐसे दिखेगी, ओके। अब हम Ctrl+A करके आप नरेशन दे देना, फिर Ctrl+A करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब सपोज़ कि हमें सेम डे हमें पेमेंट भी रिसीव हो गया, मतलब तो हमारे लिए वो क्या है, रिसीट है। रिसीट के लिए F6 प्रेस करो या फिर यहाँ से रिसीट सेलेक्ट करो, ठीक है। तो शाम हमारा डेटर था, तो डेटर को हमने डेबिट किया था। अब शाम से हमें पैसा आया तो हम डेटर को क्लोज तो करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करूँगी, श्याम अकाउंट, ठीक है। तो श्याम अकाउंट, श्याम से हमें कितना मिलेगा 5900। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें how much we have to receive is 5900, in which income amount is only 5900 is our GST liability, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, अब यहाँ पे देखो इजी हो गया हमें ट्रैक करना हमारे लिए। अभी तो आप एक ही एंट्री किया हो तो आपको एक ही दिख रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस। न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस करके ऑन अकाउंट सेलेक्ट मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया, हमें फिर मैंने Ctrl+A किया, फिर मान लो हमें कैश में मिला, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मैं जाती हूँ मेन टैली पे, फिर से मैं देखती हूँ कितने एंट्रीज़ है टोटल, तो अभी 2 दिखा रहा है। फिर यहाँ से आप पीरियड फ़िल्टर करो, आपको सारे एंट्रीज़ दिखेंगे, ठीक है। 4 एंट्रीज़ हमने किया था, जो कि मैंने दोनों वीडियो में बताया, 4 एंट्री दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम फिर से श्याम अकाउंट में जाते हैं, देखते हैं कि श्याम से हमको कितना पैसा मिलना है, ठीक है। श्याम अकाउंट आया तो देखो इसका बैलेंस भी 0 है, क्योंकि वी रिसीव द पेमेंट एज वेल, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने PNL में, देखो जितना हमने परचेज़ किया था उतना ही सेल कर दिया, इसलिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। Thank you friends, hope you like the video. Thank you. If any suggestion is there, kindly let me know. Thank you.